Good morning, everyone. Uh, After brainstorming a lot, as we have seen कि मार्केट काफ़ी रैली कर चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप सारे ऑलमोस्ट डबल हुए हैं. सो स्टिल आई वाज सर्चिंग कि ऐसे कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है जिनका वैल्यूएशन अभी भी कम है, ठीक है, जिनके यानी कोविड का सिचुएशन अगर वर्स्ट होता है यहाँ से तो जिनके बिजनेस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. सो हर जगह पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हर बिजनेसेस में. आप बैंकिंग ले लो, आप फाइनेंशियल्स ले लो, आप एफएमसीजी ले लो, ओके, एंड और अदर स्टफ, अदर सेक्टर्स ले लो, ओके. सो ऐसे मैं जस्ट ढूंढ रहा था कि ऐसे कौन से अच्छे बिजनेसेस अवेलेबल है जो शायद ढंग से करेंगे नहीं इन वर्स्ट केस ऑफ कोविड, बट स्टिल उनका जो वैल्यूएशंस इंटैक्टेड रहेगा, यानी उनको उनके वैल्यूएशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर उनका बिजनेस कुछ टाइम के लिए डिग्रो होता है, ठीक है. सो आई फाउंड फ्यू ऑप्शंस, बट एज वी नो कोविड का सिचुएशन जो है वो वर्स्ट वर्स्ट ही चल रहा है अभी तक, ओके. सो अभी तक के हमारे ग्रीन शूट्स नहीं आए हैं, बट स्टिल पूरा मार्केट रिकवर हुआ है, ओके. सो लोगों को लग रहा है कि वही, यानी द स्टॉक प्राइजेस आर रिस्पेक्टिंग द फ्यूचर ऑब्वियसली. सो I thought to share one of the zero date company which have really great valuations. That valuations may not degrade in future as well. Okay, so ये कंपनी का नाम है नेस्को लिमिटेड. ओके, सो नेस्को के बारे में हम जस्ट मैं एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ ये कंपनी क्या है. ओके, सो नेस्को जो है वो शुरू किया था जेठा भाई पटेल ने, ठीक है. तो उन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी खोली थी और 1939 में 1939 में ये कंपनी का स्टार्ट हुआ था, ओके. सो उन्होंने उनके ऑपरेशंस एक्सपांड किए. सो मेनली इंजीनियरिंग में ही उनका फोकस था. सो उनके जो बेटे हैं वो 1960 में ज्वाइन किए कंपनी को, यानी आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हिज बिगिनिंग. एंड उनके बेटे भी मैकेनिकल इंजीनियर ही थे, ओके. सो उन्होंने कुछ अच्छी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 70 एकर्स का लैंड लिया गोरेगांव में, ओके. एंड देन उन्होंने उनका बिज़नेस कंटिन्यू किया, ठीक है. सो वो बिज़नेस फिर उनका जो कोर इंजीनियरिंग था उन्होंने फिर उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया. सो फोर्जिंग हैमर्स एंड प्रेसेस का बिज़नेस उन्होंने शुरू किया. देन इंडाइब्रेटर करके एक नया सब्सिडरी बनाया जिनका सरफेस प्रिपरेशन इक्विपमेंट के प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, ओके. सो एज टाइम पास्ट, ओके, सो उन्होंने उनके एक्सपांशन जो है वो गुजरात में भी बढ़ाया, ठीक है. और 1990 में हमारा मुंबई बिजनेस हब होने लगा, यानी सिंस 1980, ओके. सो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अपनी ये जो लैंड है उनका कुछ स्मार्टली कुछ फ़ायदा लिया जाए, ओके. सो मुंबई एक हब बन चुका था, ठीक है. सो उन्होंने क्या किया कि वो लैंड को वो लैंड से प्रॉपर रेवेन्यू लाने के लिए उन्होंने अपना एक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर शुरू किया 1990s में, ठीक है. सो वहाँ से उन्होंने जो इंजीनियरिंग का प्लान था वो मूव किया है गुजरात में. सो गुजरात में उन्होंने 30 एकर्स की लैंड ली एंड वहाँ पे वो सारा मूव हो गया, ठीक है. सो उनका फोकस फिर, यानी इट वाज अ कैश कव एक्चुअली. सो उन्होंने क्या किया कि एक जस्ट सेटअप कर दिया एग्जीबिशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर का. एंड देयर वेर लाइक ह्यूज कॉन्फ्रेंसेस गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड उनकी एडवांस में बुकिंग हो जाती थी, ठीक है. सो व्हाट हैपन के वो उनका इट वाज लाइक अ कैश काउ विथ निगेटिव वर्किंग साइकिल. सो ये क्या होता है निगेटिव वर्किंग साइकिल या निगेटिव कैपिटल साइकिल क्या होता है. सो इसमें क्या होता है कि कस्टमर आपको पहले ही एडवांस में पैसे दे देता है. सो आपको आपके जेब में से पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं और उस पर ये बिज़नेस आगे बढ़ता है, ठीक है. सो ऐसे आपको बहुत कम बिजनेसेस मिलेंगे इंडिया में जो निगेटिव कैपिटल साइकिल से, वर्किंग कैपिटल साइकिल से वर्क होती है, ठीक है. सो ये उनमें से एक है, ठीक है. सो उनका जो बेसिक जो एक फोकस था वो जस्ट एग्जीबिशन सेंटर था. एंड मैनेजमेंट वाज नॉट दैट एग्रेसिव. मैनेजमेंट ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे. एंड सो दे वेर लाइक डूइंग वेल और ओके, यू कैन से विद द बिजनेसेस, ओके.
So after a few years they realized in 2000 कि ये उसी पीरियड में उनका बेटा ज्वाइन हुआ. So he had also done some management courses in foreign university, good foreign universities. Okay, so they realized कि ये जो इसको और ये बिज़नेस को और प्रीमियम बनाने के लिए हमें कुछ एडवांस करना पड़ेगा. यानी जो बिजनेसेस ज़्यादा कमा रहे हैं उनके लिए हमें कुछ लीजिंग का मॉडल बनाना पड़ेगा. सो इन 2000 दे कंस्ट्रक्टेड द IT पार्क. ओके, सो दे डाइवर्सिफाइड द बिजनेस. दे एडेड वन मोर बिजनेस दैट वाज अ IT पार्क. सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग their own IT parks by their internal accruals of cash. They never needed the external fund कि भाई बाहर से कर्जा लेके हम ये IT पार्क्स बनाते हैं. वो उन्होंने वैसा नहीं किया. तो इंटरनली जो कुछ कैश अवेलेबल था और जो बिज़नेस चल रहे थे तो उनसे उनको कैश आती थी एंड वो इन्वेस्ट करते थे अपने IT पार्क में. ओके, सो उन्होंने अपने IT पार्क्स बनाते गए. ठीक है, और 2010 में उन्होंने क्या किया कि अब ये IT पार्क के लिए हॉस्पिटलिटी का भी बिज़नेस लगता है. जैसे फूड कोर्ट लगता है तो उनको खाना यानी IT पार्क में लोग काम करते तो उनके लिए खाने का भी कुछ बंदोबस्त होना चाहिए. तो उन्होंने अपना नेस्को फूड्स करके एक नया कंपनी लॉन्च किया जो हॉस्पिटलिटी पे फोकस करता था. देन नेस्को ने फिर और अपना एक्सपांशन चालू रखा एंड दे बिल्ड टिल डेट दे बिल्ट 4 towers ऑफ द IT पार्क. सो लेटेस्ट वाला जो है उनका लगभग उसको टावर 4 बोलते हैं. ठीक है, सो वो ह्यूज है और वो नया टावर इनको लगभग वो तो अभी लगभग 50 to 70% ऑफ ऑक्यूपाई हुआ है एज़ पर लेटेस्ट डेटा अवेलेबल. बट दैट टावर 4 विल एड 200 crores of revenue extra. Like if you see the Q4 there was a drastic growth in the revenues even though the situation was not good in last 2 years. Okay, so इनका और फ्यूचर का एक्सपेंशन का प्लान है. सो हम वो आगे देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी के उनके कौन कौन से बिजनेसेस है. ठीक है, सो उनका पहला तो मेन बिजनेस है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, उसको BEC भी बोलते हैं. ठीक है, सो वो उनका जो लैंड बैंक है वो गोरेगांव मुंबई में लोकेटेड है. सो इट इज़ लाइक अ हार्ट ऑफ मुंबई वी कैन से. सो 70 acres का लैंड इन दैट हार्ट इज़ लाइक एक्सेप्शनल. Okay, for any guy who already purchased like long years back. Okay, so ये एग्जीबिशन सेंटर है जिसका जो एक्सपांड हुआ है लगभग 4.5 लाख करोड़ स्क्वायर फीट का उनका टोटल सीलेबल एरिया है. ओके, एंड और काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी हर साल यहाँ पे अपने एग्जीबिशंस लाते हैं एंड दे लीज द एग्जीबिशन सेंटर फॉर सम टाइम एंड दे गिव इन एडवांस. ओके, सो उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन हुआ है. सो जैसे एग्जांपल अभी कोविड के सिचुएशन में उनके कुछ एग्जीबिशंस प्लान थे ये फर्स्ट 2 quarters में, तो वो उन्होंने पोस्टपोन किए सेकंड हाफ के लिए. बट उनके क्लाइंट्स ने उनसे रिफंड नहीं मांगा है अभी तक. Okay, so they have a good faith. Okay, so this is one of the business they are earning. So they are earning like 40% of revenue comes from the exhibition center only. Okay, so अभी उनका दूसरा बिजनेस जो है वो IT पार्क्स है. ठीक है, IT पार्क्स जो हमने कहा था कि जो उन्होंने 4 टावर बांधे हैं तो वो उसका भी काफ़ी बड़ा एरिया है. ओके, सो उनका 50% ऑफ रेवेन्यू ये IT पार्क से आता है. एक इंडैब्रेटर करके उनकी एक लैंड सर्विसिंग की कंपनी है. सो वो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है. सो ये अभी पूरी लोकेटेड है गुजरात में. ठीक है, सो बिजनेस ओके कर रहा है. सो दे अर्न लाइक 8% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट बिजनेस. सो लास्ट साल उन्होंने कुछ ढंग से प्रॉफिट नहीं कमाया ये बिज़नेस से, बट उनके पास तकरीबन 60 से 80 करोड़ के आसपास ऑर्डर्स है. सो वो ऑर्डर्स अभी होल्ड पे गए थे कोविड की वजह से, बट उन्होंने अभी फिर से उनका प्लांट चालू किया है. सो दे आर इनटू दैट ऑर्डर्स. काफ़ी छोटा बिजनेस है एंड मैनेजमेंट इज़ नॉट लाइक डेस्परेटली और कीनली इंटरेस्टेड टू ग्रो दिस बिजनेस, बट स्टिल उनका 8-10% का रेवेन्यू आता है. दैट्स इट. सो मे बी इन फ्यूचर दे मे फोकस ऑन सम एडवांस टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर दिस इंजीनियरिंग. ओके, सो मेनली उनका जो ये इंडेबरेटर है वो उनके जो
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, तो फोर्जिंग प्लांट्स, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, डिफेंस के लिए, हेवी इंजीनियरिंग में भी वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शिप बिल्डिंग, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं। ओके, सो ये देखा जाए तो हर एक सेक्टर्स में फोकस्ड है, यानी डाइवर्सिफाइड है फॉर दैट इंजीनियरिंग बिजनेस, बट बिजनेस सो चालू है। अभी इनका जो चौथा बिजनेस है वो हॉस्पिटलिटी सेंटर है, जो उन्होंने लगभग 7-8 साल पहले चालू किया, यानी और उसी 7-8 साल में हमें इनका ग्रोथ स्टोरी थोड़ा दिखता है। सो दे स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, नाउ दिस बिजनेस इज कंट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 8-10% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। ओके, सो उनका जो नया टावर बना है तो वो टावर वर्ल्ड क्लास का टावर है। So as per the management is telling, and they are certified, internationally certified. They brought some architects from Europe and outside the world, and they designed it from the foreign architects, and they implemented this Tower 4. अभी उनका जो नेक्स्ट, अभी ये Tower 4 बांधने के लिए जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया तो लगभग 300 करोड़ के आसपास उन्होंने खर्चा किया था, 300 से 400 करोड़ के आसपास, एंड इट वाज टोटली फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स ऑफ कैश, वॉट एवर दे जनरेटेड और whatever they had, and that Tower 4 will be adding 200 plus crores का revenue each year. Okay, so जो next उनका जो expansion रहेगा वो उसमें लगभग 1700 करोड़ उनका खर्चा करने का प्लान है in next 3 to 4 years. Okay, and it will be सो ये एक्सपांशंस को वो टावर 2 नाम दे रहे हैं। सो वो भी लगभग यू कैन से 24 लाख स्क्वायर फीट का वो एरिया रहेगा। सो इसलिए उनको वो काफ़ी बड़ा है। सो एग्जिस्टिंग से वो लगभग डबल से काफ़ी बड़ा है। सो इट्स लाइक 1.5x ऑफ एग्जिस्टिंग IT पार्क्स, एंड दैट्स वाई दे आर स्पेंडिंग लाइक 1700 करोड़। ओके, सो उनका फाइनेंस भी सब मैनेज हुआ है, उनके सारे डिज़ाइंस रेडी है, एंड कोविड की वजह से वो थोड़ा सा पॉज या होल्ड स्टेट पे गया है, एंड मे बी इन अपकमिंग क्वार्टर दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एज वेल। ओके, सो दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग देयर हॉल। ओके, सो उनका जो न्यू हॉल है वो 2.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाला है। ओके, सो अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं इसका, ओके, सो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन या ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन हम करेंगे तो ईयर ऑन ईयर उन्होंने लगभग 86% का ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर 4 के लिए। सो आप जस्ट गो थ्रू कर लो। सो इट्स वेरी विजिबल। सो आई हैव एडेड सम नाइस इमेजेस फ्रॉम सम रिपोर्ट्स। ओके, सो इनका जो रेवेन्यू है, अब हम फाइनेंशियल्स में जाके उनका डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसा ग्रोथ हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ईयर वाइज भी मैंने ब्रेकअप दिया है कि उनका रेवेन्यू क्या है। सो उनका रेवेन्यू FY20 का है वो लगभग 431 करोड़ का है। ओके, एंड ये जो है वो 19% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर का पूरा फाइनेंशियल रेवेन्यू हम देखेंगे। और हम जो देखेंगे उनका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी लगभग 30 to 40% से ग्रो हुए हैं। सो इतना ग्रोथ क्यों हुआ है? क्योंकि इनका जो मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो 64-65% के ऊपर जाता है इनका। सो लास्ट 2 ईयर से कंस्ट्रक्शन के कारण उनका मार्जिन्स कम था, बट गोइंग फॉरवर्ड अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। सो नेक्स्ट ईयर जो उनका मार्जिन है वो फिर से रिगेन करेगा 70+% से। ठीक है, सो अपन अगर हिस्ट्री देखते हैं इनका लास्ट 5 या 10 साल का, सो ये कंसिस्टेंटली 20-25% से ग्रो होते आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ द पेडिग्री ऑफ दिस बिजनेस। सो ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, एंड देयर विल बी लाइक एज पर मैनेजमेंट्स गाइडेंस सिंस लास्ट 5 to 8 years दे आर कंसिस्टेंटली एमिंग सम ग्रोथ, एंड दे आर ग्रोइंग एंड टेकिंग एक्शन एग्रेसिवली to complete their to expand their IT parks, and so that they can get a decent revenue, and we can say the top and bottom line will be consistently growing. Okay, so यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लगता है, क्योंकि ये जो प्लांट है वो हार्ट ऑफ द मुंबई में है, एंड अगेन लाइक देयर आर मेनी हब्स ओवर देयर। ओके, सो और अगेन आगे फ्यूचर में बड़ी जो MNC आती है वो काफ़ी लाइट वेट उनका ये रहता है, बिजनेस रहता है। सो वो कंपनीज प्रायोरिटी देती है लीजिंग को। सो दे डोंट बाय दैट लैंड और दैट स्पेस, बट दे गो फॉरवर्ड टू लीज। सो ये डिमांड हमेशा रहने वाला है, एंड मुंबई इज़ अ बिजनेस हब, एंड इट इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। लाइक आप पुणे या बैंगलोर को अगर कंपेयर करते हो तो मुंबई इज़ ग्रोइंग सम लाइक इन फास्टर पेस दैन दिस 2 cities. Okay, so
सो बैलेंस शीट भी हम देखेंगे। सो इन्होंने अपना स्टेक कभी ज़िंदगी में नहीं बेचा है, और उनका जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहा है। ओके, सो अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे ना, टोटल एसेट्स भी अपन कैलकुलेट करेंगे, सो कंसिस्टेंटली 15 से 20% से इनके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कैश ये कंपनी ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि मंथली इनको कुछ बिजनेस से भी इनकम आते रहता है। सो एंड दैट्स वाई कैश, आप देखोगे तो कैश कम होगा कंपनी के पास, बट ये स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, सो ये उनकी कैश जो है वो पड़ी, यानी जो रिजर्व्स है वो पड़े नहीं रहते, दे आर इन्वेस्टेड समवेयर सो दैट दे कैन गेट सम गुड रिटर्न्स फ्रॉम देयर कैश। ओके, सो कैश और कैश इक्विवेलेंट। देन इसको बाय करने का रैशनल मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ज़ीरो डेट है, इन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया। सो दिस इज़ ओनली वन ऑफ द कंपनी हु इज़ इन दिस फील्ड, इन दिस रियल इस्टेट फील्ड, एंड हु आर नॉट एट ऑल टेकिंग लोन्स फ्रॉम external entities. So it's totally depend on their own and they are expanding by their own. So this is the biggest advantage. Okay, management quality I can say above average है. Okay, they have huge land bank like 70 acres in Goregaon, so that will add more plus point. Okay, and सो फ्यूचर का रैशनल एक मेजर है कि फ्यूचर में एक्सपांशंस होते रहेगा। ओके, सो लास्ट 15 साल का उनका हिस्ट्री दिखाता है वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहे हैं, एंड दे विल कंटिन्यू फॉर द सेम विद कंसिस्टेंट 20% पर एनम का रेवेन्यू ग्रोथ वो दिखाएंगे। ठीक है, और उनका कैसा है कि अभी जो एक्सपांशंस वगैरह कर रहे हैं वो तो सही है, बट कैसा होता है कि एक्सपांशन के साथ साथ उनका अगले कुछ सालों में लैंड का FSI भी बढ़ता है। सो दे गेट लाइक 20-30% बेनिफिट आफ्टर एवरी 5 to 6-7 ईयर्स। तो उनका FSI बढ़ने के कारण वो और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं वो एग्जिस्टिंग लैंड में। ओके, सो दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज। ओके, सो लैंड वी कैन से इज़ ऑल्सो अ मोट। ओके, सो अभी वहाँ पे लैंड का रेट लगभग 50,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। दिस इज़ अ टेंटेटिव कैलकुलेशन। ओके, सो कंसिडरिंग दैट वो रेट बढ़ते ही रहेगा। ओके, एंड हेंस जो लीजिंग भी वो करते हैं, वो लीजिंग का भी रेट बढ़ता है हर साल, इवन दो दे गिव टू सम कंपनी, एज वी नो द प्रॉपर्टी रेट्स आर, एज द प्रॉपर्टी रेट इंक्रीजेज दे हैव टू इंक्रीज द लीजिंग रेट। सो दैट इज़ द नेक्स्ट एडवांटेज कि उनको 4-5% का रेवेन्यू ग्रोथ तो ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, एंड उनका ऑक्यूपेंसी जो रेट है वो 100% रहा है, एज इट इज़ इन द हार्ट ऑफ मुंबई। देन अनदर एडवांटेज इज़ एज आई डिस्कस के वो कैश काउ है। सो निगेटिव वर्किंग साइकिल, कैपिटल साइकिल होता है उनका एग्जीबिशन सेंटर का, एंड एज कस्टमर रिलेशन आर गुड, एंड हर साल उनके सेम कस्टमर्स आते हैं एंड वहाँ पे एग्जीबिशंस करते हैं। सो एग्जीबिशंस काफ़ी तरीके के होते हैं, ऑटो एक्सपो होता है, देन IT एक्सपो होता है, एंड समथिंग लाइक दैट। एंड हॉस्पिटलिटी यानी जो फूड का जो बिज़नेस है, सो उनका वो हॉस्पिटलिटी का बिज़नेस IT के बिज़नेस के साथ ही बढ़ने वाला है। ओके, सो इट विल गो हैंड इन हैंड। सो आई विल अज्यूम के वो 10-12% का डिसेंट रेवेन्यू होल्ड करेगा इनके टोटल रेवेन्यू का। ओके, सो द लास्ट पॉइंट वाज कि ये ज़ीरो डेट कंपनी है, राइट। सो कोविड का सिचुएशन 1 साल रहेगा, तो उसके बाद ये स्ट्रांगली कम बैक करेंगे एज़ पर मैनेजमेंट्स गाइडेंस। थोड़ा रिस्क है, सो उनका 30% ऑफ बिजनेस जो है टोटल रेवेन्यू वो घट सकता है अगले साल में, बट द बेस्ट पार्ट इज़ वो उन्होंने लास्ट क्वार्टर तक उनका बेस्ट रेवेन्यू दिखाया है, एंड जो प्राइस है स्टॉक का वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ओके, सो आप देखोगे कि रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, बट स्टॉक प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हुआ है लास्ट 4-5 महीनों में। ठीक है, सो वी द स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी आई वुड से प्राइस्ड इन। ओके, सो हम टेक्निकल्स में देखते हैं कि उसका क्या लेवल हम सोच सकते हैं वर्स्ट केस सिनारियो। ठीक है, सो गोरेगांव का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो एग्जिस्टिंग जितना भी उनका लीजिंग का बिज़नेस या हॉल एग्जीबिशन सेंटर आता है, तो उससे वो और 3 से 4 गुना बढ़ सकते हैं कंसिडरिंग करंट FSI। ओके, सो अगले 4-5 साल में FSI ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, और उनका ग्रोथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ से आने वाला ही है। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, आवर टेक्निकल्स। ओके, सो टेक्निकली अभी स्टॉक मुझे प्राइस्ड इन लगता है।
वो स्टॉक ने मुंह दिखाया ही नहीं है अभी तक। ओके, सो वो कंसोलिडेट कर रहा है, सो 400 से 450 के बीच में। सो आई वुड से कि 400 वुड बी अ डिसेंट सपोर्ट लेवल। वर्स्ट केस सिनारियो, अगर कंडीशन ख़राब रहती है कोविड की, तो वो स्टॉक 300 से 350 के बीच में जा सकता है। ओके, सो पर्सनली आई हैव स्टार्टेड सिपिंग इट। ओके, सो मैंने 20-30% ऑफ अक्यूमुलेट ऑलरेडी कर चुका है। एंड अगेन we need to protect our funds, so even if like see, I am 100% invested, so I would like to invest in some companies which are which will give us margin of safety. Okay, so I can comfortably feel कि this company will is giving us margin of safety at this time. Okay, so I don't know the target frankly speaking, but I am sure business 20% से बढ़ने वाला है। नेक्स्ट ईयर उनका ऑब्वियसली ख़राब रहने वाला है, बट उसके बाद FY21 के बाद उनका बिजनेस कंसिस्टेंटली 20-25% से बढ़ने वाला है। ओके, सो आई कैन सी दैट ग्रोथ ईजिली, एंड वैल्यूएशन भी कंपनी का बढ़ते रहेगा क्योंकि लैंड बैंक है इनके पास। ओके, एंड जो भी कैश उनके पास आती है वो उनको ना कर्जा देना पड़ता है, ना इंटरेस्ट, तो वो सीधा वो री इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी वेज दे आर इन्वेस्टिंग। ओके, एंड रिस्क एक ही है, कोविड है, तो कोविड के कारण मैनेजमेंट के गाइडेंस ने के कारण 25-30% डिक्लाइन होने वाला है इनका रेवेन्यू, ऑब्वियसली डिक्लाइन होने वाला है, नो डाउट। सो उनका BEC का जो एग्जीबिशन सेंटर है वो अभी उन्होंने लीज पे न देते हुए, एक्चुअली एग्जीबिशंस न लेते हुए उन्होंने वो को एज अ कोविड सेंटर यूज़ कर रहे हैं, तो उनका वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको 0 पैसा मिलने वाला है। बट स्टिल आई बिलीव उनको थोड़ा कैश गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, फॉर दिस पीरियड। ओके, एंड management is not sure कि कोविड का, obviously no one is sure, so they will continue to give this BEC for their for as a COVID center. Okay, so this is what I feel. अभी काफ़ी स्कोप है, हम पढ़ सकते हैं, इसको डिग कर सकते हैं, एंड बी कंफर्टेबल। शिपिंग के लिए काफ़ी टाइम मिलने वाला है अपने को। ओके, सो गो स्लो, एंड दिस इज अ बिजनेस विच विल बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक, एंड मे बी इट कैन गिव 25 भी नहीं, सो आई वुड से 15-20% डिसेंटली पर ईयर। ओके, एंड डिविडेंड भी उनका काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। ओके, सो इफ़ यू से द डिविडेंड पे आउट रेशो 10 साल पहले 2% था, अभी वो डिविडेंड पे आउट रेशो लगभग 7-8% हुआ है। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। ओके, सो अगेन दिस इज नॉट पेइंग ह्यूज डिविडेंड्स, बट स्टिल इट शोज अस पॉजिटिविटी के मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू पे डिविडेंड, सो इट एड्स सम पॉइंट फॉर दैट मैनेजमेंट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से इससे अच्छी कंपनी हमें शायद ना मिले, बट कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन its revenue may degrow. Okay, again, like some green, we are just waiting for some green shoots, and once they are in place, then this company may shoot up easily, like to its previous highs. Okay, so that's it from my side. Again, this is not recommendation. Okay, so you can study by your own. Disclosure is I am invested in this company as of now. Okay, so I am looking for more bottom levels if I get, or I may see if I get some positivity about this business. Okay, thank you guys. So that's what I want to say. So happy investing.